हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 दिसंबर, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। दुनिया भर से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये दिन मनाते हैं। और संयोग देखिए दोस्तों, इससे ठीक एक दिन पहले ही कांग्रेस के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। देश के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली, 200 करोड़ रुपए मिले। पीएम मोदी ने भी इस खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि जनता से लूटा उसकी पाई पाई लौटानी होगी, ये मोदी की गारंटी है। देखिए, आप देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण सुने। दोस्तों, ये फोटो में आप देख सकते हैं किस तरह से अलमारियां पेटियां भरी हुई है नोटों की गड्डियों के बंडल से, लबालब भरा है पैसा। ये झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर रेड मारी गई। ये देखिए, अलमारियों से नोट भरे मिले, तस्वीर में आप देख सकते हैं, वीडियो भी सामने आ रहा है इसका। अब क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, कमेंट करके बताइए। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, अब प्याज सस्ता होगा, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। भारत से विदेश प्याज भेजने पर बैन लगा दिया। जी हां, प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर मार्च 2024 तक रोक लगा दी है। अभी इसी साल अगस्त में 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई थी, अक्टूबर में 66,000 टन फिक्स किया एमईपी, और अब प्याज पर यह बड़ा फैसला लिया। और इससे पहले आपको बताओगा, कल ही सरकार ने चीनी यानी कि शुगर के दाम कम करने के लिए भी फैसला लिया। एथेनॉल के उत्पादन में गन्ना रस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बताई थी जानकारी, है ना। तो ये मतलब न्यू ईयर से पहले 2024 से पहले सरकार प्याज और चीनी के दाम कम करने के लिए फैसला लिया है। और एक फैसला गेहूं की जमाखोरी रोकने के लिए भी लिया है। देखिए, बड़ी खबर, गेहूं की कीमतों को काबू करने के लिए और गेहूं के आटे को भी सस्ता करने के लिए सरकार ने स्टॉक नियमों को लेकर ये सख्त आदेश जारी कर दिया। अब व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा जो पहले 2000 टन थी उसको घटाकर 1000 टन कर दिया, और ये स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दुनिया ने माना पीएम मोदी का लोहा। सर्वे में बताए गए सबसे लोकप्रिय नेता इटली की मेलोनी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता भी पीछे रह गए। जी हाँ दोस्तों, हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा नेता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। देखिए आप, मॉर्निंग कंसल्ट की ताजा सर्वे की रिपोर्ट में पीएम मोदी एक बार फिर से लोकप्रिय ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। 76% रेटिंग के साथ ये नेताओं की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहे। यहाँ तक कि अमेरिका कितना पावरफुल देश है, वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी 8वां स्थान मिला इस लिस्ट में, जबकि इससे पहले वाली रिपोर्ट में भी पीएम टॉप पर ही थे। ये पिछली बार की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, दुनिया भर के नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी है। अभी आपको मैं ये बातें बता रहा हूँ, आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई तुम तो बीजेपी से हो। तो दोस्तों, मैं जो भी आपको खबरें बताता हूँ वो 101% सही होती है, फैक्ट होती है, रियल होती है। चाहो तो आप गूगल पर चेक करके देख लीजिएगा। और देखिए, ये लिस्ट सामने आने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बोले कि मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता है, उनकी नीति भारत रूस रिश्तों की गारंटी है। चीन पर कहा कि हम उनका साथ देते रहेंगे। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए, उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने और उत्तराखंड को 44,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। इस निवेशक सम्मेलन में पीएम बोले, हम पूरे देश में तैयार कर रहे हैं थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट। और इस इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर से बड़ी संख्या में निवेशक पहुंचे। 44,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन हुए। अच्छा, पीएम मोदी ने इस दौरान एक नई पहल शुरू की। उन्होंने हमारे देश के युवाओं को कहा कि आपको वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। वेड इन इंडिया का मतलब भारत में शादी करो, वेड्स का मतलब शादी हो गया। तो उत्तराखंड में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाया जाए। देश और दुनिया भर के अमीरों से भी अपील की कि भारत में आकर शादी कीजिए, यहाँ की संस्कृति कितनी अद्भुत है। उत्तराखंड दौरे के दौरान पहाड़ी टोपी और बॉस्केट में पीएम मोदी का कुछ यूं लुक नजर आया, खास अंदाज आप देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम की ये कुछ अनोखी तस्वीरें देखिए जरा। पीएम बोले कि वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाओ, और पीएम ने बॉलीवुड वगैरह इन लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि धन्ना सेठों के लिए विदेश में शादी का फैशन है, लेकिन जो हमारे देश से मोहब्बत प्यार करते हैं उन्हें तो हमारे देश में ही शादी करनी चाहिए। राइट, और बात भी सही है। बहरहाल पीएम मोदी ने एक सबसे बड़ा ऐलान किया कि मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होगा, अगर फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं तो। चलिए, केंद्र सरकार की अगली बड़ी घोषणा देखिए, शिल्प और दुर्लभ कलाओं को मंच देगा एबीसीडी। एबीसीडी का मतलब ही यही है, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, जिसको दिल्ली में लॉन्च किया पीएम मोदी ने। और वहीं एक और ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने जीपीएआई समिट के लिए लोगों को आमंत्रित किया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक अब नई पीढ़ी के हाथों में है। वैसे आपको बता दूं, ये ग्लोबल पार्टनरशिप एआई समिट की शुरुआत होने जा रही है दिसंबर 12 से 14 तक। चलिए, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात निकल कर आ रही है। भारत ने जो सूर्ययान मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था ना, उसने पहली बार सूरज की फुल डिस्क इमेज भेजी है। 11 अलग अलग रंगों में दिखा सूर्य। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सूरज के अलग अलग स्पेक्ट्रम से ली हुई तस्वीरें
जो आदित्य L1 ने खींची है। इसके टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर यूज किया अलग अलग, और इसरो के मुताबिक अगले महीने 7 जनवरी 2024 तक आदित्य L1 यान लैंग्वेज पॉइंट तक पहुंच जाएगा, यानी अपने मिशन को कंप्लीट कर लेगा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गाजा में युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मतदान भी टाला गया, अमेरिका ने बताई ये वजह। वहीं गाजा की लड़ाई में मारा गया इजरायली मंत्री का एक बेटा भी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू बोले कि दिल टूट गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आरबीआई ने यूपीआई यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब 5 लाख रुपए तक की रकम चुटकी में ट्रांसफर होगी। आरटीजीएस आईएमपीएस का झंझट नहीं रहेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एमपीसी की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए, जिसमें एक तो यूपीआई की लिमिट को बढ़ा दिया। जी हाँ, यानी यूपीआई के जरिए मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनके जरिए 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे। हालांकि फिलहाल ये फैसिलिटी शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्पिटल के लिए शुरू की गई है, मतलब अस्पतालों में इलाज के लिए और स्कूल कॉलेज में एडमिशन वगैरह के लिए। अब यूपीआई से 5 लाख रुपए तक का पेमेंट किया जा सकेगा। और एक राहत दी है, 1 लाख रुपए तक के यूपीआई पेमेंट के लिए ओटीपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले ये लिमिट 15,000 थी, इसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आरबीआई गवर्नर का कहना कि डिजिटल लोन में पारदर्शिता लाने के लिए भी कुछ नए नियम लेकर आएगी केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर। वहीं एक अच्छी खबर राहत की बात यह कि अब आपका लोन भी महंगा नहीं होगा। जो बैंक का लोन है उसकी ईएमआई हर महीने की किस्त नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार कोई बदलाव नहीं किए। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रही। अच्छा, और इतना ही नहीं, आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान भी बढ़ाकर 7% कर दिया। ये भी भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैसे दोस्तों, ये बैंकों के नए नियम और यूपीआई, फोन पे, पेटीएम के बारे में ज्यादा जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को सेपरेट वीडियो डाला है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को जल्द ही मिलने जा रहा नया मुख्यमंत्री। 10 और 11 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि राजस्थान में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। खबर है कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री भी कल 10 दिसंबर को तय हो जाएगा। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद जेपी नड्डा से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, और प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ऐलान भी कल रविवार तक हो जाना चाहिए। बीजेपी के तीनों ऑब्जर्वर आज छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में नाम की घोषणा होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी। मुख्यमंत्री का नाम तभी तय होगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है ब्याज सामान्यीकरण को लेकर। इस योजना को जारी रखने के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर भी लगा दी है और अब ये योजना 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। अब ये ब्याज सामान्यीकरण योजना क्या है, इसमें सब्सिडी वगैरह का किस तरह से फायदा मिलता है, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं डिटेल्स थोड़ा सा स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। बच्चों को 9 से 11 घंटे की नींद जरूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल फोन की वजह से समय पर सो नहीं पा रहे हैं, जिससे उनका दिमाग सुन्न हो जाता है, बच्चे गुस्सेल बनते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इसका असर आगे जाकर बच्चों के भावी जीवन में भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए बच्चों को ज्यादा मोबाइल की लत ना लगाएं और बच्चों को समय पर सुलाएं। कम से कम 9 से 11-12 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भी, और किशोर बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी होती है। हालिया ताजा साइंस रिसर्च में ये खुलासा सामने आया। तो अगर आपके भी घर में बच्चे हैं तो ये कुछ टिप्स देख लीजिए आप। मोबाइल की लत लगने की पहचान कैसे कर सकते हैं बच्चों की, और किस तरह से आप लत लग चुकी है बच्चों की तो उससे निजात कैसे पा सकते हैं। ये एक्सपर्ट के टिप्स हैं। मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपके फैमिली परिवार में उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, और दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, युवाओं की अचानक मौत की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं है। लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खराब लाइफस्टाइल इसकी मुख्य वजह हो सकती है। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, भारत की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री लगाएगा टाटा ग्रुप। इससे 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तमिलनाडु के होसूर में ये असेंबली प्लांट लगाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी टाटा कंपनी गुजरात के बाद अब असम राज्य में भी सेमीकंडक्टर चिप के लिए प्लांट लगाने जा रही। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इससे भी हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली सरकार के निर्देश मानने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में किसी भी पार्टी की तरफ नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल रहे ऐसा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और बयान दिया, देखिए आप, कि देश के कोई भी कोर्ट के जज फैसला देते समय अपने विचार न रखें, क्योंकि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपको पता होगा कहा था कि किशोरियां यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। लड़कियों के लिए ये जो तर्क बयान दिया था कलकत्ता हाईकोर्ट ने, तो उन्हीं जजों को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देते हुए कहा कि निजी विचार किसी भी फैसले में ना रखें ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर है, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उस पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग जवाब देगा। नोटिस जारी करके उन लोगों से प्रमाण भी मांगे जा सकते हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी के चलते हमारी पार्टी चुनाव हार गई वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों से अब प्रूफ मांगा जाएगा। और एक बड़ी खबर देखिए, पार्टी कैंडिडेट की खर्च सीमा तय करने वाली याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये विधायी नीति का मामला है, पार्लियामेंट को निर्देश नहीं दे सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो बनाने वाले की तलाश हुई जारी। एक्शन मोड में दिल्ली स्पेशल सेल, वारंट जारी हो चुका है। हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो देखा होगा, है ना। तो ये वीडियो किसने बनाया, सबसे पहले सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया, अब उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में प्रदेश की 250 बार एसोसिएशन में 1 बार 1 वोट की पहल के तहत पहली बार मतदान हुआ और पंजाब के बाद राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य बन चुका है जब पूरे राज्य में एक साथ वकीलों के अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुई। चलिए बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में देखिए एक बड़ा मामला सामने आया। 24 घंटों
घंटों के अंदर अंदर 9 नवजात शिशुओं समेत 10 बच्चों की मौत हो गई। अब ये मामला तो सामान्य लगता नहीं है, क्योंकि एक ही मेडिकल कॉलेज में आखिर 10 बच्चे एक साथ कैसे मर सकते हैं। आखिर सरकार ने अब इसके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। और वहीं देखिए गौतम अडानी का कहना है कि साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे अडानी पोर्ट ऑपरेशंस। और बड़ी खबर है, कैलाश गहलोत से छीना गया कानून मंत्रालय, आतिशी को मिला प्रभार। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में तेजी से बढ़ रहा मार लेना का कद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सरकार भारत में वैश्विक सांस्कृतिक पहल को संस्थागत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली के लाल किले से ये उद्घाटन करते हुए पीएम ने ये बातें कही। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों में विदेश में पढ़ने गए हमारे 403 भारतीय स्टूडेंट की मौत हो गई, जिसमें से सबसे ज्यादा कनाडा में 91 मारे गए। वजह एक्सीडेंट और खराब स्वास्थ्य। और एक दुर्घटना हो गई महाराष्ट्र में, देखिए मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 6 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान चली गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर को लेकर अमेरिका में आयोजित होगा वेबिनार, 5 भाग में दिखाए जाएंगे 500 सालों के संघर्ष। राम मंदिर का उद्घाटन अगले साल जनवरी 2024 में होना है। और इससे पहले जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं उन्हें भी राम मंदिर के बारे में बताया जाएगा, और इसीलिए वेबिनार आयोजित की जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर है, डेनमार्क में कुरान जलाने पर बैन लगा दिया। सरकार बोली कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ भी दिया था। और खबर है दोस्तों, अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि दिसंबर के अंत तक ये तैयार हो जाएगा। बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन 3 साल में शुरू होगा। 2047 तक भारत में 4500 वंदे भारत ट्रेनें भी चलने लगेगी। ये कुछ बड़ी घोषणाएं की है केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने। और आपके बच्चों को मोटिवेशन देने वाली एक बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा की 9 साल की बच्ची ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 मिनट में लिखे 54 शब्द। इस लड़की ने इंटरनेट से नए नए अक्षर सीखे। IAS बनना इसका सपना है। अभी तो उम्र देखिए यार, मतलब मात्र 9 साल की उम्र में इतनी बड़ी समझ कैसे आ जाती है, गजब है। ये तस्वीर आप देख पाएंगे अपने परिवार के साथ है। ये हरियाणा की बच्ची, नाम है इसका दृष्टि फोगाट, 9 साल की मात्र, जिसने 1 मिनट में 54 सुंदर और आकर्षक शब्द लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मतलब देखिए ये होता मोबाइल का, इंटरनेट का सही इस्तेमाल। जबकि ज्यादातर बच्चे मोबाइल पर या तो गेम खेलते हैं या तो रील्स देखते हैं, लेकिन ये लड़की वर्ड सीखती है। दृष्टि को ढेर सारा गुड लक और कांग्रेट्स। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, आम आदमी पार्टी सांसद ने संसद में पराली मुद्दे का सॉल्यूशंस बताया। संदीप पाठक बोले कि किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ दो या अन्य फसलों की MSP बढ़ाओ। खबर है, असम राज्य में प्रवासियों की नागरिकता का डेटा पेश करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए अल्टीमेटम जारी किया, 11 दिसंबर की तारीख तय की। और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का नया प्लान, अगले साल 2024 में 10 बड़े मिशन पर काम करेगा इसरो, जिसमें PSLV के 6 प्रोजेक्ट शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बात की जानकारी दी। और खबर है कि अमेरिका से FBI की एक टीम भारत आएगी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू के कत्ल की साजिश की जांच करेगी। NIA के अधिकारी भी साथ रहेंगे। अच्छा और दोस्तों अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा, सरकार के कुछ और बड़े ऐलान, नए नियम देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो यार क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, कर लो फटाफट से। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसे भी दबा देना, ताकि आपको रोजाना की महत्वपूर्ण काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और बाकी तो आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका सॉफ्ट हार्ट है तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अपनी तो बातें होती रहेगी, अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते और सीधे आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, पंजाब हरियाणा में अब होगी कोहरे की दस्तक, रात का पारा 4 डिग्री तक गिरेगा। और अभी जो चक्रवात तूफान मीचोंग आया था ना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, उसमें देखिए चक्रवात से प्रभावित हुए 1 करोड़ से ज्यादा लोग तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि मैं भी अपनी 1 महीने का वेतन तनख्वाह दान करूंगा इसके लिए। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वैसे देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी 1500 करोड़ रुपए की राहत बजट की घोषणा कर दी है, ताकि मीचोंग चक्रवात तूफान में जो तबाही हुई उसके बाद लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया केंद्र सरकार ने। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। आज के सोना चांदी के भाव की बात करें तो सोना 100 रुपए बढ़ा, चांदी में 800 रुपए की गिरावट हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने में 100 रुपए की तेजी के साथ ही सोना 63,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और चांदी में 800 रुपए की गिरावट के साथ अभी चांदी का रेट 77,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य के मदरसों में होगी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। यूपी की योगी सरकार की ही तरह यह फैसला लिया है। चलिए खबर है, तेलंगाना में कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फैसला लिया, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा समेत 2 गारंटी दी है। 9 दिसंबर से ही तेलंगाना में महिलाओं के लिए बस यात्रा बिल्कुल फ्री हो जाएगी। इसके अलावा भी महिलाओं को इन 2 अलग अलग योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज भी दिया जाएगा। ये तेलंगाना सरकार ने घोषणा कर दी है। और बड़ी खबर है दोस्तों, 3 राज्यों की जीत पर काशी में पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत। 17 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर पीएम काशी आ रहे हैं। यहाँ 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। और यहीं अपने काशी दौरे से पीएम मोदी मिशन 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। और खबर है कि इस दौरान स्वरवेद महामंदिर का इनॉग्रेशन भी कर सकते हैं पीएम। चलिए अगली खबर देखिए आप, एलिवेटेड ट्रैक के बाद अब सुरंग में चलेगी मेट्रो। IIT से नयागंज तक होगा इसका संचालन, 4 नए स्टेशन जुड़ेंगे। यूपी कानपुर में IIT के आसपास मेट्रो का यह नया लिंक शुरू होने जा रहा है। और बड़ी खबर है, बिहार में के पाठक ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, स्कूलों की रूटीन में बड़ा बदलाव किया। बिहार के प्रमुख शिक्षा
शिक्षा सचिव के पाठक ने ये नया रूटीन जो जारी किया, देख सकते हैं आप किस टाइम पर शिक्षकों को क्या क्या करना होगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब वाहनों की फिटनेस के साथ साथ चालकों का भी फिटनेस टेस्ट होगा। यानी कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को भी अपने पास फिटनेस प्रमाण पत्र रखना होगा। जैसे गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है ना, वैसे ही चालकों को अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट करवाना होगा। ये नया नियम लागू होने जा रहा है यूपी में। और बड़ी खबर है, बिहार में अब बालू माफियाओं की खेल नहीं, खनन से जुड़े संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाएगी और हर जगहों पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। और चलिए खबर है टेक्नोलॉजी से, देखिए आप व्हाट्सएप पर नया फीचर आना, वीडियो कॉल के समय आप फेवरेट म्यूजिक भी शेयर कर पाएंगे। और अगली खबर है, अब लीवर, किडनी और दिल के साथ साथ स्किन भी कर सकेंगे डोनेट। हरियाणा पीजीआई चंडीगढ़ में खुला उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। चलिए खबर है, कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए जरूरी खबर, इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जी हाँ, कनाडा सरकार ने फैसला लेते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड को दुगना करने का आदेश जारी कर दिया। नए साल से 6,20,000 रुपए ज्यादा जमा करवाने होंगे। इससे 1.5 लाख पंजाबी युवा भी प्रभावित होंगे। कनाडा सरकार धोखाधड़ी, शोषण, दुर्व्यवहार, आवास के मुद्दों से निपटने के लिए 1 जनवरी 2024 से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड को $10,000 से बढ़ाकर $20,600 करने जा रही है। और अगली बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी ने एक और सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि 3 बार से ज्यादा अगर किसी पर पेनल्टी लगी तो उस फर्म को ब्लैक लिस्ट करें। कोई भी फर्म होगी, कंपनी होगी जो सरकारी काम करती है या कुछ भी करती है, अगर उन पर पेनल्टी लगी 3 बार से ज्यादा तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनेंगे मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। बीजेपी ने इन्हें ऑब्जर्वर बनाया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी के काफी करीबी नेता भी हैं, तो इनकी भी राय ली जाएगी एमपी के सीएम में। और वहीं देखिए, हरियाणा में गैर हाजिर पुलिस कर्मियों पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, सीरियस पेंडिंग केस वाले सस्पेंड रहेंगे। 12 पुलिस कर्मियों को राहत दी है। घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर है, हिमाचल में देखिए क्रिसमस न्यू ईयर पर स्पेशल हॉलीडे ट्रेन शुरू होने जा रही है। शिमला समेत पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचते हैं टूरिस्ट इस ट्रेन के जरिए। और एक अच्छी खबर है, बिहार में निर्मित वस्तुओं को मिलेगी पहचान। 4 दिवसीय लघु उद्योग मेले का शुभारंभ हुआ। शनिवार को सेमिनार का आयोजन होगा। बिहार पटना के ज्ञान भवन में ये मेला लग रहा है। खबर है, दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में एम्स में होगा सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स का कैशलेस इलाज। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सुविधाएं शुरू की गई, देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। और वहीं देखिए, यूपी की योगी सरकार किन्नरों को भी बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। किन्नरों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक नया प्रस्ताव बनाया गया, जिसके तहत वृद्धावस्था पेंशन के जैसे ही किन्नरों को भी 1,000 रुपए हर महीने यानी कि सालाना 12,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के पास भेजा जाएगा। और खबर है दोस्तों, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को धान पर एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा मिलेंगे। झारखंड की कैबिनेट बैठक में कल कुछ ये बड़े फैसले लिए गए थे, मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई थी। अगर आप रेगुलर डीएलएस न्यूज का वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, पैकेजिंग में जूट के थैलों का प्रयोग अनिवार्य करने जा रही है केंद्र सरकार। कैबिनेट कमेटी ने दी आरक्षण नियमों को भी मंजूरी। इससे न सिर्फ जूट किसानों को फायदा होगा बल्कि प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कम होगा। और वहीं देखिए, किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है कि सभी पात्र लोगों को पीएम किसान योजना के दायरे में लाएगी केंद्र सरकार। लाभार्थियों की संख्या घटने के पीछे भी एक वजह बताई। आजकल किसान भाई लोग जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, इनका फायदा नहीं ले रहे हैं, तो उन किसानों को घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, जोड़ा जाएगा इस योजना से। अभी सम्मान निधि योजना में 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते सालाना, आपको पता होगा, मतलब 2,000 की 3 किस्तों के रूप में, है ना। चलिए एक रिपोर्ट देखिए जरा, साल 2024 शुरू होने में है और ऐसे में ये साल 2023 आखिर कैसा रहा इकोनॉमी के मोर्चे पर। तो दोस्तों अच्छी बात यह कि दुनिया भर के दूसरे देशों की तुलना में भारत के लिए इकोनॉमी के लिए ये साल काफी शानदार रहा। स्टॉक मार्केट में तेजी लगातार जारी है। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी बूम आई। विदेशी निवेशकों की रुचि भी भारत में काफी ज्यादा बढ़ी। रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन भी हुआ। तो ये कई फैक्टर सामने आए जिनसे लगता है कि भारत की जीडीपी वाकई में ग्रोथ में है। दुनिया के शेयर बाजार में भारत का बदला सीन, दंग रह गया लंदन और खौफ में है चीन। राइम कैसे लगी ये बताओ आप। चलिए अगली खबर है, चंदा कोचर को नहीं मिलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक में जो घोटाला किया था चंदा कोचर ने, आपको पता होगा। और खबर है दोस्तों, ताजमहल वाला पत्थर अब राम मंदिर में भी लगाया जाएगा। जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर में भी कई जगहों पर संगमरमर, मकराना के मार्बल पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और खबर है, दिल्ली की आम जनता तय करेगी एमसीडी का बजट। दिल्ली की मेयर शेली ओबेराय ने ये ऐलान कर दिया है। और खबर है दोस्तों, राहुल गांधी ने 3 देशों का दौरा रद्द किया। आज रात को वो विदेश रवाना होने वाले थे, लेकिन पता नहीं अचानक उनका मूड बदल गया। वारे यार क्या जाए, तो यात्रा रद्द कर दी। और खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा को 441 करोड़ की सौगात दी। बोले कि 8 लाख गरीबों को अबुआ आवास देंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये योजना के तहत गोड्डा जिले में ये बड़ा आवास योजना को लेकर ऐलान किया गया। और हिमाचल में देखिए, सरकारी टीचरों को मिलने वाला बड़ा तोहफा, टीजीटी समेत इन शिक्षकों को दिया जाएगा प्रमोशन। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है कि पंजाब में 10 तारीख से ही घर बैठे आपको 43 नागरिक सेवाएं मिलेगी। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। सरकारी कर्मचारी घर आकर आपके लिए 43 तरह के दस्तावेज बनाएंगे। और कल 10 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज तो 9 है ना। बस आपको इसके लिए 1076 नंबर पर कॉल करना है और अपना स्लॉट बुक करना है, फिर आपको एसएमएस के जरिए सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहीं देखिए, पंजाब के अंदर फरीदकोट को 55 करोड़ 80 लाख के प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। भगवंत मान सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि यहाँ जल सप्लाई स्कीम का विकास किया जाएगा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में 9 दिसंबर से शुरू होगा बुक फेयर।
फेयर 9 दिवसीय गोमती पुस्तक महोत्सव में देश विदेश के साहित्यकार शामिल होंगे। और गुजरात हाईकोर्ट ने एक शानदार फैसला लिया, अब HIV और एड्स रोगी जो होंगे ना, उनको हाईकोर्ट के केस में प्राथमिकता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दुबई दौरे पर जाएंगे। टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 13 से 16 दिसंबर तक उनका दुबई दौरा होगा। और विकास पर भी एक अच्छी खबर आ रही कि हिमाचल के शिमला में बनेगा देश का सबसे लंबा रोपवे। डिप्टी सीएम बोले कि सभी तैयारियां पूरी हुई, स्थानीय लोगों समेत पर्यटकों को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। एक डील हुई बड़ी, देखिए आप, लखनऊ के 550 बिस्तर वाले सहारा अस्पताल को मैक्स हेल्थ केयर कंपनी ने खरीद लिया। 940 करोड़ में ये सौदा हुआ। ये वही सहारा अस्पताल है जो सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय के कंपनी के अंदर ही आता है। चलिए खबर है, राजस्थान जोधपुर में हाई कोर्ट लॉयर्स एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ। एडवोकेट आनंद पुरोहित बने लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। और खबर है, सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, दिल्ली में लिंगानुपात घटा, जन्म दर बढ़ी। 2021 में 932 था। अभी के ताजा आंकड़े की बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर दिल्ली में सिर्फ 929 महिलाएं लड़कियां ही जन्म ले रही हैं, जबकि 2021 में ये आंकड़ा 932 था। और खबर है, हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल आज से शुरू होने जा रही। 2 घंटे ओपीडी बंद रहेगी, मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की ओर से ये ऐलान किया गया है। इनकी कुछ मांगे हैं डॉक्टरों की, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कल, है ना। और खबर देखिए, हज यात्रा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 है। एक परिवार के 5 लोग ही हज यात्रा कर पाएंगे। ऑनलाइन फ्री में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। खेल समाचार पर खबर है, कुलकर्णी और मुसीर का ऑलराउंड प्रदर्शन देखा गया। भारत ने अंडर 19 एशिया कप में अफगानिस्तान को हराया। और खबर देखिए, मणिपुर में भाजपा सरकार ने 30 साल पुराना शराबबंदी का कानून खत्म किया, तो अब बिहार में भी मांग उठने लगी। मैंने आपको कल अपडेट बताया था ना कि मणिपुर में 30 साल से शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अभी सरकार ने हटा दिया। बैन लग रहा था तो उसको खत्म कर दिया। अब बिहार में भी शराब पर बैन है, तो वहाँ भी मांग उठने लगी कि हमारे यहाँ भी शराब पर खुल करो ऐसा। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, ICSE और ISC बोर्ड की डेट शीट जारी हो चुकी है। 10वीं की एग्जाम 21 फरवरी और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होगी। अब ये 10वीं बोर्ड ICSE, इसका शेड्यूल आप देख सकते हैं इस टेबल में, और 12th बोर्ड का डेट शीट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। मिलिट्री नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 11 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और लास्ट डेट 26 दिसंबर है। कॉलेज एडमिशन पर अपडेट देखिए, IIT खड़गपुर में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अधिकतम 50 सीटों पर एडमिशन होगा, लेकिन इन कोर्सेज में आपको ईमेल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, ये चीजें सिखाई जाती हैं, जो आज के जमाने में काफी महत्वपूर्ण भी है ना। और अगला बड़ा अपडेट देखिए आप, उर्दू भाषा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। अब बदल जाएगा 115 साल पुराना कानून और आपकी नौकरी होगी पक्की। दरअसल यूपी में ये पहले नियम था, लेकिन अब उसको योगी सरकार हटाने जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में परमानेंट नौकरी के लिए आपको उर्दू इमला की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इससे राज्य में उर्दू व फारसी भाषा का इस्तेमाल घटेगा। और एक ऐसा ही फैसला उर्दू के शब्दों को लेकर रजिस्ट्री से जुड़े जो दस्तावेज होते हैं ना, जमीन, मकान, प्लॉट की रजिस्ट्री, उनमें भी उर्दू फारसी के शब्दों का इस्तेमाल अब स्टाम्प पेपर में नहीं किया जाएगा। अल्फाज यानी शब्द, ये हटाने जा रही योगी सरकार। इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन भी किया जाएगा। और वहीं एजुकेशन पर एक और खबर रह गई, मैं आपको बता दूं, असम के 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए भी टाइम टेबल जारी हो चुका है। आप ज्यादा जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। मोबाइल लॉन्चिंग पर खबर आ रही कि इनफिक्स कंपनी ने स्मार्ट 8 HD स्मार्टफोन लॉन्च किया। कीमत 5,500 रुपए, और इसमें आपको आईफोन जैसा मैजिक रिंग फीचर भी मिलेगा। वहीं करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, CEO ऑफ द ईयर चुने गए सैम ऑल्टमैन। ये OpenAI कंपनी के CEO है, जो कि ChatGPT को बनाने वाली कंपनी है, आपको पता होगा। चलिए बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, फिल्म एनिमल बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली A सर्टिफाइड फिल्म। 7 दिनों में देश में 338 और ग्लोबली 563 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं फाइटर फिल्म का टीजर भी रिलीज हो चुका है। देश के लिए आसमान में वॉर करते दिखे ऋतिक और दीपिका। जबरदस्त एक्शन सीन दिखाई देंगे आपको इस फिल्म में। ये 25 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी। और अब अगर आप पंचायत वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम पर फ्री में स्ट्रीम की जा रही पंचायत सीरीज। चलिए खबर देखिए, इजराइल खोलेगा केरेम शालोम क्रॉसिंग। गाजा के लोगों तक पहुंचाई जाएगी मानवीय सहायता। भारत का सबसे बड़ा बाइकिंग फेस्टिवल भी शुरू हुआ, इंडिया बाइक वीक। पहले दिन कावासाकी और अप्रिलिया लॉन्च हुई। गोवा के वागाटोर में ये शुरू हुआ है। और खबर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जैसे ही संवारा जाएगा कानपुर का सिद्धनाथ मंदिर भी। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको फिर से बता दूं, एक पेन किलर दवा है जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई। मैंने आपको अपडेट वैसे कल ही बताया था, लेकिन अभी वापस बताना चाहता हूँ। दवा को लेकर ये चेतावनी है। तो दवा का नाम है मेप्टाल। ये ना ले आप, क्योंकि ये दवा काफी हानिकारक हो सकती है। सरकार और डॉक्टरों दोनों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। तुला राशि के लोगों को रुका पैसा और धनु राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। मिथुन राशि के लोगों को मनचाहा काम मिल सकता है। मकर राशि के लोग अपनी तुलना आज किसी दूसरे से ना करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 10 जनवरी, 24 अक्टूबर, 12 मार्च, 25 अप्रैल। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।